हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में जो है हम लोग बहुत सारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ, इफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू a इंटू tan इनवर्स √3 tan x बाई 2 प्लस सी, देन a इज इक्वल टू, यानी कि आपको जो है a का वैल्यू बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है a b c d। ठीक, तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर देखेंगे तो देखो डिनोमिनेटर में जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है। कौन सा फॉर्म बन रहा है? क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है। तो जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म बने तो इसका एक सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो इस भी टाइप का क्या किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, अगर उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसका एक टाइप है। ठीक है, जब हम लोग इंटीग्रेशन डेप्थ में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे उसमें कि उसका टाइप बहुत सारे टाइप का इंटीग्रेशन देखेंगे। जब नीचे क्वाड्रेटिक हो, जब नीचे लीनियर हो, तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी ये क्वाड्रेटिक है, तो मान लो अभी क्वेश्चन इस फॉर्म में। ठीक है, डी एक्स अपॉन, मान लो क्वेश्चन अभी ऐसे फॉर्म में बी साइन स्क्वायर एक्स, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, या क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में रहे, या फिर यानी कि जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सिंपल एक ही स्टेप हम लोग को अप्लाई करना है, वो कौन सा बताते हैं। या फिर अगर इस टाइप का रहे ए साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस सी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है। ठीक है, या फिर एक और है डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ये चारों फॉर्म में से कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग सिंपल एक चीज़ आपको करना है। क्या करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आप इंटीग्रेशन कभी भी सॉल्व किए हो तो आप इजी वे में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो हम लोग देखते हैं अभी कौन सा ये टाइप है। अभी ये टाइप जनरली इससे मिल रहा है, ये टर्म है नहीं, लेकिन ऐसे भी ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अब चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, आपको ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी यानी कि न्यूमरेटर में भी सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे किसे डिनोमिनेटर में भी जो है वो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, सिंपली जब भी क्वाड्रेटिक बने ध्यान रखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना। तो देखो जैसे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई कॉस, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स, बिल्कुल बनेगा। और यहाँ क्या होगा, सेक यहाँ आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से यहाँ कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा 4 इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। ठीक है, अब इजी कैसे हुआ, हम लोग tan एक्स को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट कर लेंगे t। ठीक है, tan एक्स को जो है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं t, लेट कर लेते हैं। तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये डी टी। ठीक है, यहाँ डी टी बाई डी एक्स होता है, डी एक्स हम यहाँ लेते आए। ठीक, अब देखो तो ये फाइनली क्या हो गया, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ, तो सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डी टी हो गया, और नीचे क्या हो गया 3 इंटू, हम तो इसको टी लेट किए थे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ 4। ठीक, देखो कितना क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब यहाँ से 3 क्या करो, कॉमन ले लो। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, देखो
3 क्या किया हम लोग, कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4/3 बचेगा। अच्छा 4/3 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 2/√3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्यों 3 कॉमन लिए, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। अगर आपको इंटीग्रेशन का अभी तक फॉर्मूला नहीं याद है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हम आपको एक वीडियो दे दिए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इंटीग्रेशन का, ठीक है, आप इंडेफिनिट का सारा फॉर्मूला देख लेना, और ऐसे आपके पास होगा ही तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लो, ठीक है। अगर नहीं है तो वीडियो में ज़रूर देख लो। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3, ठीक, 1/3 क्या फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a यहाँ पर क्या, 2/√3, ठीक, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x/a, तो x आपका क्या है, t है, और a आपका क्या है, 2/√3 है, तो यहाँ 2/√3, और प्लस c तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा देखो, अच्छा अभी t का वैल्यू हम लोग और रख देते हैं, ठीक है, यहाँ वैल्यू रखने का भी ज़रूरत नहीं है, देख लो √3 यहाँ आ जाएगा, 2 नीचे ही रहेगा, t का वैल्यू क्या है, tan x जो हम लोग लेट किए थे। तो अब तुमको सिर्फ ये वाला टर्म देखना है, क्योंकि तुमको फोकस किस पर करना है, a पर। तो देखो ये √3 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/2√3 आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ से निकल के, a का वैल्यू 1/2√3, हमको तो ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू तुम्हारा फाइनली क्या आ गया, 1/2√3। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म याद रखना है, बहुत ज़रूरी है ये फॉर्म, ठीक है, ये, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी मिलता है एग्जाम में, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 + 4 cos x इज इक्वल टू a इंटू tan इनवर्स tan x/2/3 प्लस c, देन a इज इक्वल टू, यानी कि आपको जो है फिर से a का वैल्यू यहाँ पर बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है a b c d, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो है, ये भी क्वेश्चन एक जो है फॉर्म का, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्म था, ये क्वेश्चन जो है वो लीनियर फॉर्म का था। तो अगर हम आप एक फॉर्म बता देंगे तो आपको आपसे कई उस फॉर्म का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कौन कौन सा फॉर्म बन सकता है, तो dx अपॉन a + b sin x, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो। अच्छा ये जो फॉर्म है ये कैसा है, लीनियर फॉर्म है, क्या है, ये लीनियर फॉर्म है, ठीक है। लीनियर फॉर्म से आप नाम याद रख सकते हैं, और वो क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्म था। तो लीनियर फॉर्म या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे, या तो क्वेश्चन जो है वो आपका इस फॉर्म में रहे, ठीक, या फिर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे, ठीक है। अगर इस तीनों में से किसी भी फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन रहता है तो आपको सिर्फ एक तरीके से सॉल्व करना है। क्या करना है कि इसमें जो sin x cos x है, यानी कि क्वेश्चन में जो है sin x और cos x जो है, इसको आपको कन्वर्ट कर देना है tan x/2 में। बोलोगे भैया ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो tan x/2 में कैसे कन्वर्ट करोगे, हाँ तो सिंपल इसके लिए एक फॉर्मूला है, sin x का फॉर्मूला जो है वो होता है 2 tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। तो यानी कि सिंपल sin x की जगह पर ये फॉर्मूला रख देना है। और अगर क्वेश्चन में cos x रहे तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, ये हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन cos x है तो हम लोग cos x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 1 - tan स्क्वायर x/2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। सिंपल साइन और cos x को tan x/2 में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे, ठीक है। और जैसे ही इस फॉर्मूला को आप लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं, और इस तरह का जो भी क्वेश्चन है अब आपसे एकदम इजी वे में बन जाएगा। खाली आपको याद रखना है लीनियर में आपको साइन और cos x का वैल्यू पुट कर देना, और इसके पिछले वाला जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे क्वाड्रेटिक में आपको वो कर देना है, ठीक है, जो आपका मेथड बताया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट भी आगे बताएंगे हम, पहले आप देख लो इसको।
ठीक है, इससे भी और इजी कर देंगे हम इसको, ठीक। तो dx अपॉन 5 प्लस 4 इंटू, यहाँ cos x है तो cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक। अब सिंपल हम इसका यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये तुम्हारा जनरली ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक। अब देखो ऊपर वाले आपको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को आपको मान लेना है sec स्क्वायर एक्स बाई टू, बड़ा इजी हो जाएगा। ध्यान रखना सिर्फ ऊपर वाले को मानना है, नीचे वाले को नहीं। 5 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर tan x बाई टू को t लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, t। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बाई टू, और x बाई टू का क्या हो जाएगा 1 बाई टू, और इधर हो जाएगा dt बाई डी एक्स, यानी कि ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा यानी कि यहाँ से sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू डी टी, ठीक। सॉरी यहाँ x बाई टू है, ठीक, एंगल में है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 डी टी, और यहाँ पर 5 इंटू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, और यहाँ 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर से सिंपल हो गया, ठीक है। ध्यान रखना ऊपर वाले को सिर्फ हम लोग कन्वर्ट करेंगे और नीचे वाले को टी लेट कर लेंगे, यानी कि tan x को, यानी कि ऊपर में हर बार sec स्क्वायर एक्स बाई टू ही आएगा हर क्वेश्चन में, आप देख लेना, ठीक है। चलो इस टाइप का। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा dt, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर, ठीक। और यहाँ 5 प्लस 4 यहाँ यानी कि ये आ जाएगा 9, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 इंटू फिर अगेन कौन सा फॉर्मूला लग गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई ए आपका यहाँ पर क्या है 3 tan इनवर्स x बाई, आई होप कि आप लोग को विजिबल होगा, x बाई ए, यानी कि t बाई ए, यानी कि 3, ठीक। तो देखो मैच कर रहा है, हाँ। अगर t का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या रख दें tan x बाई टू, तो मैच कर रहा है, यानी कि 2 1 जा 2, यानी कि मेरा आंसर क्या आ रहा है, और t की जगह पर आप रख दो tan x बाई टू, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कौन सा आ रहा है, हाँ a, यहाँ से a जो है आपका 2/3 आ रहा है, ठीक। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं इसमें, सिर्फ आपको ये लगाना है। अच्छा चलो इसको और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। बोलोगे बहुत ज़्यादा लंबा हो गया भैया, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलो इसको और शॉर्ट करते हैं। अच्छा पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखो अब हम लोग इस मेथड को जो है और थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। तो कैसे शॉर्ट करेंगे, तो देखो इस टाइप में जो है, ठीक है, इस dx को जो है, ठीक है, यहाँ पर हम आपको लिखते देते हैं, dx को जो है हम लोग 2 dt पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 2 dt पुट करेंगे। और अगर cos x रहे, ठीक है, cos x रहे तो हम लोग क्या पुट करेंगे, इसको 1 माइनस टी स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कोई कांस्टेंट है, मान लो ये लेट्स से ये कांस्टेंट जो है वो t है, ठीक है, t नहीं, ये मान लो u है। क्या है, मान लो ये कांस्टेंट u है, तो u में हम क्या करेंगे, u वैसे ही रह जाएगा, लेकिन साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहा। तो बोलोगे भैया ऐसा कैसे हो गया, तो देखो
अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो dx जब भी तुम ये सब बैठाओगे, सारा वैल्यू सेट करोगे, तो यहाँ पर तुमको हमेशा जो है वो सेक स्क्वायर तुमको सेक स्क्वायर x/2 ही मिलेगा हमेशा, और तुमको नीचे वाले को यहाँ पर हमेशा tan x को t मानना पड़ेगा, और जब भी मानोगे तो यहाँ पर ये 2dt ऑलवेज आएगा। ठीक है, चाहे तुम कोई भी क्वेश्चन ले लो इस टाइप का, हमेशा 2dt ही आएगा वो वैल्यू। ठीक है, क्योंकि तुमको सेक स्क्वायर x/2 आना ही आना है, ये आएगा ही आएगा, और जब ये आएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो तुम वैल्यू लेट किए हो तो यहाँ से उसका वैल्यू 2dt आएगा। तो हमको ये पता चल गया कि dx की जगह पर हमको क्या रखना है, 2dt रखना ही रखना है। ठीक, और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के जगह पर हमेशा ये वैल्यू आएगा। ठीक है, 1 + t², जैसे यहाँ u है ना, तो हम क्या बताए, ये u कांस्टेंट है, बस आपको 1 + t² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और cos x के जगह पर क्या आएगा, देखो cos x, ये वाला cos x के जगह पर सिंपली आपको 1 - t² ही आपको रखना है। ठीक है, cos x के जगह पर जो है वो आपको 1 - t² रखना है। बस आप रखोगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अगर तुम इसी में रखते हो dx की जगह 2dt, ठीक है, और 5 कांस्टेंट को क्या करोगे, 1 + t² से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ वाला। ठीक, और cos x में क्या पुट करोगे, देखो 4 तो 4 वैसे ही रह गया, cos x में क्या पुट करोगे, 1 - t²। ठीक, बस अब आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, आपको इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ये। ठीक, तो ये हो गया इसका शॉर्टकट। ठीक है, बस हम लोग इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर यहाँ पर कहीं sin x मिल जाए, क्या मिल जाए, sin x, यहाँ पर लिख दे रहा है, तो sin x भी अगर क्वेश्चन में आएगा ना, जैसे मान लो यहाँ sin x दे दिया, तो sin x को हम लोग क्या पुट करेंगे, तो sin x को 2t पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 2t। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है, बस सिंपल है। ठीक, और इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये जो है वो निमसेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो और ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन ज़्यादा निमसेट ने पूछता है। ठीक है, अगर वो इनडिफिनिट से आता है तो चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 बाई x इंटू x e⁻x + 1, ठीक है, इज इक्वल टू आपको बताना है, ऑप्शन A B C गिवन है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर को अगर रिलेट कर लेंगे, ठीक है, यानी कि x e⁻x + 1 को अगर t हम लोग रिलेट कर लेते हैं, तो मेरा फिर इससे ये आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मेथड तो ये बोलता है कि t पुट करो, चलो, और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, कि इसको t लेट कर लेना है, और उसके बाद t क्या कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो u × v लग जाएगा, यानी कि x को छोड़ेंगे, e⁻x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस e⁻x को छोड़ेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो खैर ये तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, 0 लिखने का ज़रूरत है ही नहीं। अब यहाँ से e⁻x क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉमन, अब बच जाएगा क्या, x + 1। ठीक, ये हो गया t। अच्छा सॉरी, इधर dt/dx, इधर का ध्यान ही नहीं रहा, तो ये dx यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से ऐसा करो, e⁻x को भी यहाँ भेज दो। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाला ही क्या आ रहा है, ऊपर वाला ही जैसे x + 1, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या है, dt/e⁻x, बिल्कुल लिख सकते हैं dt/, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, dt/e⁻x। ठीक है, और ये x पहले से था, इसको हम लोग क्या लेट किए थे, t लेट किए थे, तो ये हो गया t। ठीक, अब देखो यहाँ पर e⁻x इंटू dx, अगर हम यहाँ से इसका वैल्यू निकाल ले, यानी कि e⁻x का e⁻x इंटू x का वैल्यू हम लोग निकाल ले, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, t - 1 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा, ध्यान से देखो ये dt है, तो यहाँ पर e⁻x, यानी कि यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लिए e⁻x इंटू x का, तो वैल्यू क्या निकल गया, t - 1। तो हम बिल्कुल यहाँ पे क्या रख सकते हैं, t - 1 लगा सकते हैं इंटू t। ठीक है, तो अब तुमको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से वो समझते हो ना, यानी कि a/, यहाँ कोई फंक्शन है, b/, दिस कोई फंक्शन, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
तो वो पार्शियल फ्रैक्शन, तो देखो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। ट्रिक क्या, जनरली ये भी मेथड ही है, ठीक। तो देखो जैसे मान लो 1/2 इंटू 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तुम इसको करके देख लो 1/6 ही आएगा। जैसे देख लो ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1/6। यहाँ भी करोगे तो क्या आएगा 1/6। तो बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर मान लो अभी यहाँ का डिफरेंस 1 था, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते थे, लेकिन डिफरेंस अभी 2 है, ठीक है, तो हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। अब नहीं लिख सकते, क्यों, बस एक चीज़ और ऐड करना है, तब ये तुम्हारा सही हो जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस, जैसे 5 से 3 का डिफरेंस क्या होता है 2, तो यहाँ 1/2 लिख दें। देखो अब तुम सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा। तो 1/2 अगर सॉल्व करते हो, यहाँ 15, यहाँ 5 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/15, यहाँ 1/15 आ रहा है। तो हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। बोलोगे भैया क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, जितना भी है, जैसे मान लो यहाँ दे दिया 12, तो तुम इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, 1/7 माइनस 1/12, और जो भी डिफरेंस है यहाँ पर का डिफरेंस तुम्हारा क्या हो गया 5, 1/5। अब बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अगर यहाँ डिफरेंस 1 है, तो यहाँ फिर 1/1 का वैल्यू तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तुम इसको नहीं भी लिखो, ठीक है। तो यहाँ भी तुम देखो अगर टी का कुछ वैल्यू ले लो, मान लो ये 5 है, तो 5 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 4, तो 4 यानी कि 1/4 इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके 1/t माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1/t इंटू dt, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से बच गए, ठीक है। और यही तो हम लोग को काम आता है एग्जाम में। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, log mod t माइनस 1। बस आपको खाली ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है थोड़ा सा, अब आपको याद भी रहेगा हमेशा, ठीक। और यहाँ माइनस इसका क्या हो जाएगा log mod t, ठीक है। तो log यहाँ पे आपको t का वैल्यू क्या है x e टू दी पावर x प्लस 1, और ये हो गया -1, और यहाँ से log t का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा x इंटू ई टू दी पावर x प्लस 1, ठीक है। log यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, log m माइनस log n क्या होता है log m/n। देखो यहाँ से मेरा आंसर मैच कर रहा है। ये निमसेट का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए जो है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चीज़ को याद रखना, ये जब आप AP GP भी पढ़ाएंगे तो भी काम आने वाला है, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। इफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x प्लस रूट cot x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स साइन x माइनस कॉस x प्लस सी, देन आपको ए का वैल्यू बताना है। जनरली आपसे ए का वैल्यू पूछे या फिर ऑप्शन में ये पूरा ही दे दे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व तो उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। जैसे रूट tan x है, तो हम इसको ईजी वे में क्या लिख सकते हैं साइन x बाई कॉस x। ऐसा करो रूट को अलग अलग कर दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। अभी तक तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब यहाँ से ये तुम्हारा कैंसिल, यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा क्या रूट साइन एक्स और रूट साइन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ साइन एक्स बच जाएगा। उसी तरह ये कैंसिल, यानी कि यहाँ कॉस एक्स बच जाएगा। समझ में आ गया ना सबको, बहुत ईजी है, ठीक। हालांकि यहाँ पर रूट अंडर साइन एक्स का होल स्क्वायर आता है, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो गया, इसीलिए यहाँ साइन एक्स बचा और यहाँ कॉस एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जनरली, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम लोग टी मानोगे,
बोलोगे भैया क्या कर रहे हैं यहाँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो कहीं है भी नहीं, है कि नहीं। जनरली हम लोग क्या करते थे कि नीचे वाले को मानते थे और ऊपर वाले के साथ ये डी एक्स दोनों का वैल्यू आ जाता था, लेकिन यहाँ वैसा है ही नहीं, लेकिन फिर भी तो हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्यों हम लिए, ताकि ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और यहाँ से डी टी, और जो डी एक्स यहाँ आएगा उसको हम लोग यहाँ लिख ले। तो देख लो ये ऊपर वाला तो आ गया वैल्यू, ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था ही नहीं, हम इसको टी लेट कर लिए। तो क्यों लेट किए ज़रा ध्यान दो, ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर दें, क्या कर दें, इसका स्क्वायरिंग कर दे, ठीक है। स्क्वायरिंग करने का मतलब बोथ साइड हम क्या कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ टी स्क्वायर लग जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इधर क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया वैल्यू 1, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है 1, 1 उधर चला गया तो क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, ये जो है यहाँ से 2 नीचे लेता है, तो यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या आ गया मेरा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो देखो अब ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं ना, इतना टर्म को, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं डी टी, ठीक है। और यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या आया 1 माइनस टी स्क्वायर, तो फाइनली रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, सारा रूट के अंदर है, ठीक, बिल्कुल। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, ये रूट 2 पर आ जाएगा, ऊपर आया तो कांस्टेंट को हम बाहर भी रख सकते हैं रूट 2, यहाँ बच गया क्या डी टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ना बड़ा सिंपल है, ये तुम लोग फॉर्मूला भी पढ़े होगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा रूट 2 साइन इनवर्स टी, और रूट 2 साइन इनवर्स टी का वैल्यू तुम्हारा क्या है, देखो हम लोग क्या लेट किए थे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, यहाँ भी लग सकता है। तो देखो जनरली क्या आ गया वैल्यू रूट 2, तो ऑप्शन ए जो करेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू डी एक्स, जहाँ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो साफ साफ बोल दिया है कि 0 से बड़ा है, ठीक है। और एफ ऑफ 0 का वैल्यू जो आपका 0 है, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू जो है वो 1/k है, ठीक है। आपको देन k इज इक्वल टू आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपका भी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। तो देखो जब भी पावर आपको बहुत ज़्यादा लगे तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर से जो भी सबसे बड़ा पावर है सबसे पहले उसको कॉमन लो, ठीक है। हाईएस्ट पावर आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, x टू दी पावर 7, तो हम क्या करेंगे x टू दी पावर 7 को जो हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान से देखो, इससे x टू दी पावर 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x पे पावर यहाँ 2 है, 7 यहाँ पर कॉमन ले लिए तो क्या बचा -5, बिल्कुल, क्योंकि इसको जोड़ो तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा x पे पावर -7, क्योंकि यहाँ तो x पे पावर कुछ है ही नहीं, दोनों को ऐड करो तो x पे पावर 0 का वैल्यू 1 ही होगा, और यहाँ जब करोगे तो यहाँ सिर्फ 2, ठीक। तो f ऑफ, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर भी हो गया और यहाँ dx हो गया। तो f ऑफ x इंटीग्रेशन 5x पे पावर 8 प्लस 7x टू दी पावर 6, x पे पावर 14 जो है वो बाहर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब जो सबसे तुम हाईएस्ट पावर वाला जो सब कॉमन लिए हो,
अब क्या कर दो, इसको इससे इस वाले से डिवाइड कर दो, तो fx 5 ये हो जाएगा x टू द पावर -6, बिल्कुल होगा ना, इससे से माइनस करेंगे तो, ठीक है। ये यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 7 x टू द पावर, ये हो जाएगा आपका -8, ठीक है। और नीचे आपका वैसे ही रह जाएगा। देखो अब कितना क्वेश्चन इजी हो गया, बस आपको यही काम करना था। अब सिंपली आप नीचे वाले को लेट करोगे, ठीक है, x - 5 प्लस x पे पावर -7 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको t लेट करोगे और इसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, ये होगा -8, यहाँ तो 0 हो गया, ये हो गया dt/dx, ठीक है। अब देखो ये सेम आ गया, इस जैसा माइनस कॉमन ले लो और उधर भेज दो, 5x पे पावर -6 प्लस 7x टू द पावर 8 इंटू dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt, ठीक है। तो यहाँ से f ऑफ x का वैल्यू क्या आ गया, इसको तो t लेट कर लिए तो ये हो गया 1/t, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या आ गया, माइनस ऑफ dt। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर था भी ना, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, और dt का वैल्यू यहाँ पर क्योंकि माइनस dt है तो ये माइनस यहाँ आ गया। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/t स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन -1/t, और माइनस यहाँ पहले से है तो ये हो गया 1/t, और t का आपका वैल्यू क्या है, दिस प्लस सी। अब थोड़ा सा और इसको अगर अच्छा से कर लो, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये +2 ही रह जाएगा। थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर दो, क्यों, क्योंकि हमको आगे भी वैल्यू निकालना है। क्या अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो x पे पावर 7 आ जाएगा, तो x पे पावर 7 हम डायरेक्ट ऊपर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x² प्लस 1 और प्लस 2x पे पावर, बोलो, x पे पावर 7 क्योंकि एलसीएम ले ली है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x पे पावर 7, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है ना, एलसीएम सारा सही लिया ना, x पे पावर 7, इसका, हाँ ठीक है, सब कुछ सही है। तो चलिए, ये आपका यहाँ से फाइनली fx निकल गया एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल निकाल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि f ऑफ 0 का वैल्यू जो है वो 0 है, तो जब यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है, आई थिंक कि आप लोग को दिख रहा होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, 0 गिवन है, तो f ऑफ 0 या x के जगह पर 0, तो यहाँ भी x के जगह पर 0 रखेंगे, तो 0/0 प्लस 0 प्लस 0, फाइनली यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ रहा है, ये f ऑफ 0 जो 0 ये दिया हुआ, यहाँ पर f ऑफ 0 जो है वो 0 दिया हुआ, तो यहाँ रख दिए 0, और यहाँ से भी यानी कि c का वैल्यू क्या आ रहा है, निकल के 0 आ रहा है यहाँ से। अब यही c आप क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो आपका fx एकदम सिंपल में निकल के आ रहा है, कौन सा वैल्यू, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा एक बार एलसीएम हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या सही किए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये x पे पावर 7 है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ x² आएगा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से मेरा अब fx का वैल्यू आया, तो 0 था तो 0 रखे, c का वैल्यू 0 आया, ठीक है। तो यहाँ से c का वैल्यू यानी कि अब 0 रखेंगे तो फंक्शन मेरा क्या होगा, एकदम प्योर ये फंक्शन होगा। अब हमको बोल रहा है कि अब जब फंक्शन का वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ 1 रखेंगे, 1 टू द पावर 7 क्या होगा, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या 1/k है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4, और k को जब ये करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, कंपेयर 4, ठीक। तो c का वैल्यू जो फाइनली 4 आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो अब आपको हर जगह दिखेगा, अब इस फॉर्म का ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आता है, ये भी ऐसे ही फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।